जय परशुराम। आप सबको होली की पूर्व संध्या पे बहुत बहुत बधाइयां। आज होली दहन मनाया जा रहा है और इस माहौल में मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि पिछले 2 महीने से 3 महीने से जो ये ब्राह्मण महापंचायत का एक जो आयोजन हम लोगों ने हाथ में ले रखा है, अब ये अपने चरम पे कैसे है। गांव से ढाणी से जब निकलने की ब्राह्मण ने तैयारी कर ली तो इसका मतलब कि ब्राह्मण खड़ा हो गया। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, बड़ी संख्या में हमारे समाज बंधु जयपुर आ रहे हैं 19 मार्च को विद्याधर नगर स्टेडियम। मेरे हिसाब से अब तक की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विशाल महापंचायत इस 19 मार्च को होने जा रही है, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। ये बात मैं ही नहीं कह रहा, हमारे देश के वो कद्दावर नेता जिसको पक्ष विपक्ष चाहने वाला नहीं चाहने वाला भी ब्राह्मण मानता है, नितिन गडकरी जी ने कहा, हमारे सब अग्रज, उन्होंने ये कहा कि देश की सबसे बड़ी महापंचायत, और जिस दिन उन्होंने शब्द काम में लिए उस दिन से हमने रात और दिन एक कर दी। और आज मैं हमारे उस नेता को बताना चाहता हूं कि आपके शब्दों के मोल को हमने मानते हुए जो मेहनत करी हमारे कार्यकर्ताओं ने, संगठनों ने, राजस्थान के प्रत्येक ब्राह्मण ने, विप्र सेना, अनेक संगठनों ने जो संगठन से ऊपर उठ के इसमें जो मेहनत करी, आज उसका परिणाम है कि मैं ये नहीं कह सकता कि जो व्यक्ति आ रहा है उसे किसने बुलाया, किस संगठन ने बुलाया, क्योंकि अब यहां संगठन का मायना खत्म हो गया, यहां व्यक्ति का मायना खत्म हो गया। अब केवल ब्राह्मण और केवल ब्राह्मण। उस दिन जयपुर में केवल ब्राह्मण आ रहा है और ब्राह्मण ही बुला रहा है। ये किसी राजनेता की शक्ल पे नहीं आ रहे, ये किसी वक्ता की शक्ल पे नहीं आ रहे, ये केवल अपनी कौम को बचाने के लिए उस दिन जयपुर की धरा पे लाखों की संख्या में आ रहे हैं। मुझे पहले कहने में झिझक थी, मैं हजारों कहता था, आज मैं खुल के कह रहा हूं कि लाखों की संख्या में जयपुर में लोग आ रहे हैं। और 20 तारीख की हेडलाइन कोई मैनेज करने की जरूरत नहीं है, बिना मैनेज करे ये हेडलाइन बनने वाली है कि जयपुर हुआ जाम और पंडितों ने किया जाम। ये जो जाम होगा, ये मैं निश्चित तौर पे कहता हूं आने वाले 10 साल के लिए एक जाब्ता होगा, क्योंकि मेरी कौम ऐसी है, कभी किसी को कुछ नहीं कहती, पर और कौमों का पेट नहीं भरता जब तक मेरी कौम के बारे में, मेरी जात के बारे में नहीं कहती। अभी एक किस्सा आपने सुना होगा, एक सभा के अंदर एक वक्ता कहता है हमारे समाज के बारे में, वो समाज में उसके वक्ता के कहने से रोष है, युवा में रोष है। मैंने रोका, उस वक्ता का जवाब 19 मार्च को महापंचायत के मंच से देंगे और उस व्यक्ति को देंगे, उस जात को नहीं देंगे। जात कभी खराब नहीं होती, क्योंकि हमारे इस आयोजन में सभी जातें हारी है। हमें सामाजिक समरसता का परिचय भी देना है, पर सामाजिक समरसता का मतलब ये नहीं है कि मैं मेरी जात को कुर्बान चढ़ा के सामाजिक समरसता की बात करूं। मैं सामाजिक समरसता की बात हमारे सभी संगठन करते हैं, हम भी करते हैं। हमारे इस समाज के कार्यक्रम में हमने किरोड़ी जी को भी बुलाया है, हमने हर नेता को बुलाया है, हर समाज के वर्ग को बुलाया है, हर समाज के अध्यक्षों को बुलाया है। ये दिन 100% मैं कह सकता हूं आपको कि ऐसा दिन होगा, इतिहास के पन्नों में तो लिखा ही जाएगा, पर आने वाली हमारी 25-30 साल तक की नस्लें जो है हमें याद रखेगी, कहेगी हमारे वो बाबा लोग हुए थे जिन्होंने उस दिन ऐसा बीड़ा उठाया। क्योंकि मैं भी आज 50 साल का हो गया, मैंने ऐसा माहौल मेरे जीवन में ना तो कोई देश के नेता की सभा के लिए देखा, क्योंकि इसकी खास बात है, इसका ये नहीं पता पड़ रहा है इसको कर कौन रहा है, इसकी जड़ कहां से चालू हो रही है। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कहते कि फलानी व्यवस्था, डिग्री व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कागज नहीं बन रहा, कोई पन्ना नहीं बन रहा। कोई कहता है तुम्हारे पास लिस्ट बन गई, हमारे पास तो कोई लिस्ट नहीं बनी। हमारे पास वो लिस्ट बनी कि गांव ढाणी नुक्कड़ से, मोहल्लों से, हमारे जयपुर शहर के 50 पार्षद, हमारे राजस्थान के 17 के 17 MLA, हमारे देश भर के 50 सांसद, अन्य समाज के लोग, दीप्ति महेश्वरी जी ने, ओपी उड़ला जी ने, हमारे पुष्पेंद्र भारद्वाज ने, हमारे और अन्य समाज के लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वो विधानसभा में क्वेश्चन लगा रहे हैं, कोई साड़ी भेजता है, कोई कुछ करता है। मेरी समझ से परे है ये, और मैं आज खुल के कहता हूं
एक दिन इसका आयोजन के बीच में ऐसा भी आया था कि जब मैं हताश हुआ था और उसी दिन मैंने इसकी भागदौड़, समस्त भागदौड़ परशुराम जी के हाथ में दे दी थी और आज उसी का नतीजा है। बागेश्वर वाले महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके मुंह में कोई जवाब आवाज नहीं डाल सकता, उन्होंने अपने हृदय से आह्वान किया। और आज मेरी इस महापंचायत को मैं तो पूर्ण मानता हूं। जब रामभद्राचार्य जी महाराज ने इस आयोजन के लिए आह्वान किया, वो आह्वान नहीं है, वो इसका डिसीजन सुना दिया गया है कि ये सफल हो चुकी, क्योंकि ये दुनिया जानती है उनकी बोली हुई हर बात भगवान का वाक्य होती है। तो ये मेरे 15 करोड़ हिंदुस्तान के ब्राह्मणों के लिए गर्व का विषय है कि देश के बड़े से बड़े संत ने, देश के बड़े से बड़े नेता ने, छोटे से छोटे हमारे नेता ने और एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने इसमें अपनी जान झोंक दी। अब बारी आपकी है। अगर 19 मार्च को आप घर से नहीं निकलते हो, समस्या है तो कोई बात नहीं, अगर 19 मार्च को घर नहीं निकलते हो, इतिहास माफ नहीं करेगा। फेसबुक व्हाट्सएप पे उंगली चलाने से कुछ नहीं होगा भाइयों, आना पड़ेगा, 100% आना पड़ेगा। जाम लगेगा तो पैदल आना पड़ेगा, 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। हम 20-20 किलोमीटर की यात्राएं कर लेते हैं, ये आपके समाज की यात्रा है, आपके स्वयं के लिए। ये समय दोबारा नहीं आएगा। ये जो माहौल बन चुका 19 मार्च को विद्याधर नगर स्टेडियम में आपको पहुंचना ही पड़ेगा, किसी के लिए नहीं, आपके स्वयं के लिए पहुंचना पड़ेगा। भव्य आयोजन है, हम कोई वो नहीं कर रहे, हम उत्सव का माहौल है, समाज के प्रत्येक बच्चों में उत्सव का माहौल है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्यापारी हो, छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, घरों के अंदर हो, ऐसी तैयारी हो रही जैसे उत्सव हो। औरतों ने साड़ियां मंगवाई, आदमी सूट सिलवा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहा है, कोई गाड़ी की व्यवस्था कर रहा है, कोई बस की व्यवस्था कर रहा है। हमारी सारी व्यवस्था है, तो जिस दिन हमने परशुराम जी के हाथ में दी, हम तो फ्री हो गए। तो भाइयों, पुनः निवेदन है, 19 मार्च को आपको आना है और 100 जनों को साथ लाना है। जय परशुराम।